जनसंपर्क कर्मचारियों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कोटा ही नहीं देश का नाम रोशन कर रहे कोटा के लाडले सांसद आदरणीय ओम बिरला साहब, कोटा डिवीजन के डीआरएम सम्मानीय अनिल काला साहब, उपस्थित सभी मीडिया बंधु, सभी पीआरआईज, गणमान्य सदस्य, मैं अब्दुल खालिक, मंडल सचिव वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, अपनी ओर से पश्चिम मध्य रेल की एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन की ओर से आपका यहाँ कोटा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और बधाई के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आपने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को बुला लिया है तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाने वाला है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी सहजता, सरलता, कार्य करने की शैली, हर व्यक्ति को सुनना, उसकी बात को महत्व देना और निश्चित रूप से आप सबको उनके आशीर्वाद की आवश्यकता भी है, कारण कि बहुत छोटा कैडर है आपका, इसलिए बिना ऐसी शख्सियत के आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और पुनः इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि आपने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया और साथ ही साथ मैं आपकी सोच को भी सलाम करता हूं। और निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं, शशि भूषण जी ने काफ़ी विस्तार से आपका महत्व भी बताया। जहां तक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की बात है, आपके जो भी इश्यूज आपने दिए उनको फेडरेशन तक हम लोग लेके गए हैं और आपकी लड़ाई में पूरा कैडर आपके साथ खड़ा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी ओर से, संगठन की ओर से, क्योंकि अब तो हमारा दायित्व और बढ़ गया है कि इस पश्चिम मध्य रेलवे में सिंगल यूनियन है तो सबको साथ लेके चलना, सबकी बात को सुनना और उसी महत्व के साथ में क्रियान्वयन करवाना। तो मैं पुनः, क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें और भी कई कार्यक्रमों में जाना है, पर उनके जो सादगी है, जो उनके विचार हैं, वो रेल कर्मियों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। मैं चूँकि इस मंच पे खड़ा हूँ तो मैं उनसे भी एक अनुरोध करना चाहूँगा, सर, आपके नेतृत्व में केवल कोटा में ही नहीं, कोटा डिवीजन में भी, चाहे वो कोटा हो, चाहे डकनिया हो, चाहे बूंदी हो, चाहे मांडलगढ़ हो, काफ़ी काम चल रहे हैं। और अभी हम जब सोमवार को डीआरएम साहब से बात कर रहे थे तो मुझे डीआरएम साहब कह रहे थे कि अध्यक्ष जी ने कहा है फंड की कोई कमी नहीं है, कोटा डिवीजन साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए। और बोले इसी सोच के साथ में खालिद जी अपने को आगे चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है पर रेल कर्मियों की काफ़ी कमी है, थोड़ा सा आपसे इसमें भी सहयोग की आशा है। और मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को इस बात के साथ विराम दूंगा कि आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और विशेष रूप से सीनियर डीसीएम कोटा जो हैं, जिन्होंने ये इनिशिएट लेते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ करवा रहे हैं, उनको एक बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल खालिक सर आपका। इसके बाद श्री पुरुषोत्तम यादव जी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप मंच पर पधारें और आपसे निवेदन है कि बिल्कुल 1 मिनट का ही समय लें। उसके बाद आदरणीय ओम बिरला जी का उद्बोधन होगा, इसलिए समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। नमस्कार। अखिल भारतीय रेलवे जन संपर्क सेमिनार में आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी, जन जन के लाडले, जनप्रिय नेता, सर्वप्रिय नेता, संसद
देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं और धुरंधरों को नियंत्रित करने वाले, मंद मंद मुस्कान वाले, सर्वसुलभ श्री ओम बिरला जी का आज इस सेमिनार में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से तथा जनसंपर्क सेमिनार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि मुझे 1 मिनट का ही समय दिया गया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से श्री शिवशंकर शाह जो यहाँ के पीआरआई हैं, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है अपने बड़े कैडर को। तो सबसे पहले ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे फेडरेशन ने उनकी जो समस्याएं हैं उन्होंने बताया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन ने माननीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को सर्वप्रथम पत्र लिखा और ओबीसी फेडरेशन के माध्यम से ही हमने ये सुझाव दिया कि आपकी जो समस्या हैं वो हमारे सर्वसुलभ रहने वाले ओम बिरला जी जो लोकप्रिय हैं, जो हर छोटे छोटे कैडर की छोटे छोटे आदमियों की बात सुनते हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनको बुलाइए तो आपकी समस्या का निदान होगा। तो शिवशंकर शाह ने हमारे सुझाव पर ये प्रोग्राम रखा और इस छोटे प्रोग्राम में इतनी बड़ी शख्सियत प्रोटोकॉल में 3 नंबर के रखने वाले माननीय ओम बिरला जी इस समारोह में पधारे और इन जनसंपर्क की जो समस्या है और रेल की जो भूमिका है बड़ी, उसको इस जनसंपर्क से माध्यम से जन जन तक सकारात्मक पहुंचाने के लिए इस कैडर को बढ़वाएं, जिससे रेलवे की जो कार्य पद्धति है, जो उसकी क्षमता है, उसको जन जन तक सकारात्मक रूप से पहुंच सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माननीय मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे आप अखिल भारतीय जनसंपर्क कर्मी कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार में हमारे बीच में कोटा के डीआरएम श्री अनिल कालरा जी, सीनियर वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री कमल जोशी जी, शिवशंकर जी, मुकेश गालव जी, अब्दुल खालिद जी और देश भर से आए सभी भारतीय रेलवे जनसंपर्क के अधिकारी, उसके इंस्पेक्टर और अन्य कर्मी, मुझे खुशी है कि इस कोटा की धरती पर आपका ये प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से देश के अंदर भारतीय रेलवे दुनिया के अंदर एक अनुशासित रेलवे कर्मियों के माध्यम से, जिनमें आज भी अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए देश और राष्ट्र का समर्पण भाव है और इसलिए करोड़ों लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस रेलवे के अंदर सफर करता है और इस रेलवे सफर के अंदर उसको आम जन को बेहतर सुविधा मिले, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रहे, ये अपने आप में आप सबके योगदान के कारण ही संभव है।
जब मैं संसद के अंदर भी कभी चर्चा करता हूँ